नमस्कार, मेरा नाम अमरेंद्र कुमार लाल, प्रवक्ता भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। विद्यार्थियों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में ई लर्निंग के अंतर्गत विकास के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लास में विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम उसके आगे के कुछ सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज जिन सिद्धांतों की चर्चा हमें करनी है उनमें पहला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध इंग्लिश में किसको कहेंगे? कोरिलेशन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मानव विकास होता है वो विभिन्न रूपों में होता है। उसमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास इत्यादि आते हैं। ये जितने भी विकास हैं ये लगभग आपस में अंतर संबंधित होते हैं। इसलिए यदि एक डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है तो इसका असर दूसरे प्रकार के डेवलपमेंट पे ज़रूर होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा बहुत ही बुद्धिशाली किस्म का है तो उसके अन्य तरीके के विकास भी उससे असर पड़ेंगे उसके विकास पे। जैसे कि मान लीजिए कोई जिसका शारीरिक विकास अच्छा होता है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, क्योंकि अरस्तू का ही कहना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसके विपरीत ये देखा गया है कि मान लीजिए किसी का विकास का कुछ पक्ष कमज़ोर है तो वो कमजोरी अन्य विकास के पक्षों में भी दिखाई पड़ती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि जो विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं वो आपस में अंतर संबंधित होते हैं। फिर जो नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा वो है विशिष्ट क्रम का सिद्धांत। विशिष्ट क्रम का सिद्धांत, जैसा कि एक सिद्धांत हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म पैटर्न का सिद्धांत, उससे काफ़ी मिलता जुलता सिद्धांत है। तो विशिष्ट क्रम का सिद्धांत भी यही कहता है कि सभी प्राणियों में खास करके, क्योंकि हम लोग मानव विकास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो मानव के विकास में जो उसका एक निश्चित क्रम होता है उस क्रम में विकास होता है। जैसे कि बच्चा जो होता है प्रारंभ में क्या करता है कि रो के अपनी बातों को कहता है, ठीक है, और धीरे धीरे फिर उसमें गत्यात्मक विकास होता है, फिर उसके अंदर भाषा का विकास होता है। क्योंकि जीन पियाजे भी कहते हैं कि बच्चे को कुछ भी चाहिए तो वो स्टेज जो तो होती है उसकी सबसे पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज की। मतलब वो जो भी चीज़ें करेगा संवेदीगामी क्रियाएं करेगा और गामक क्रियाओं द्वारा ही अपनी बातों को कहेगा, रुदन करके कहेगा। और जब धीरे धीरे उसके अंदर भाषा का विकास हो जाएगा तो वो चीज़ों को वो बोलकर मांगने लगेगा, कहने लगेगा। ये विकास एक निश्चित क्रम में होता है, जैसे कि ये लगभग सभी मानव जीव जंतुओं में सिर से पैर की ओर ये विकास होता है। इसमें एक दूसरा क्रम ये भी होता है कि जैसे सबसे पहले बच्चा मतलब घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर उसके बाद वो तेज गति से चल सकता है। ऐसा नहीं होता है कि वो सीधे सीधे खड़ा हो जाए और भागने लगे और पहले रेंगना ना सीखे, घुटनों के बल ना चलना सीखे। तो ये एक के बाद एक क्रम से ही विकास संभव होता है मानव विकास में, ठीक है। और अगला पॉइंट है कि मानव विकास जो होता है, अगला जो सिद्धांत है वो चक्राकार प्रगति का सिद्धांत है। चक्राकार प्रगति से मतलब है कि मानव का विकास लंबवत सीधा ना होकर एक चक्राकार प्रगति के अनुसार होता है। चक्राकार मतलब स्पाइरल डेवलपमेंट होता है। मतलब कि ये नहीं कि सीधी दिशा में विकास होता चला जा रहा है। विकास होगा, कभी वो तेज गति से होगा, कभी वो धीमी गति से होगा। धीमी गति इसलिए होगा कि जो विकास अब तक हुआ है उस स्टेज तक उसको परिपक्वता प्राप्त हो जाए, और परिपक्वता प्राप्त होने के बाद वो विकास बहुत वहाँ से फिर तेज़ी से भागता है, मतलब अपनी स्पीड को कवर करता है। और फिर कहीं पे जो उसको ज़रूरत होती है कि उसको लगता है कि पूर्ण तरीके से इस स्टेज की मैच्योरिटी नहीं आई है तो वहाँ पे वो धीमे हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा पीछे हटकर फिर बहुत
थोड़ी सी तेज गति से आगे बढ़ता है, और इस तरीके से ये जो पूरी इसकी दिशा हो जाती है वो स्पाइरल दिशा हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, मतलब कि किसी बालक भविष्यवाणी का सिद्धांत, किसी बालक की वृद्धि और विकास को देख करके ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि आगे चल के उसका विकास किस तरीके का होगा। मान लीजिए किसी के का एक्सरे लिया जाता है हड्डी का, और उसकी हड्डी कमज़ोर है या मजबूत है, तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि आगे चल के उसका स्वास्थ्य कैसा होगा। या फिर किसी की बौद्धिक स्तर का मापन करते हैं और उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे चल के वो बौद्धिक क्षमता उसकी कैसी होगी। तो विकास के सिद्धांतों में एक भविष्यवाणी का भी सिद्धांत शामिल होता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ छोटे छोटे सिद्धांत हैं जो कि विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने केवल मुख्य सिद्धांतों की चर्चा की है। आशा है आपको स्पष्ट होंगे ये सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।